दादरी लोहारों का नहीं पड़ने देंगे हैं वो ले अभी मैं उसके लिए मेरा बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का और इतना आशीर्वाद देने के लिए आप पहुंचे। पार्क नॉट फीजिबल, डंपिंग पॉइंट दादरी भवानी खेड़ा हो गया पास है। जब सरकार कोई नियम बनाती है ना, जब कोई सीएम आता है उसके पहले मांग पॉइंट उठ कर जाना था, तो उसकी भी रूपरेखा बनाई गई थी, पूछी थी कि भाई जगह है कि नहीं भवानी खेड़ा में, विरोध है कि नहीं किसी ने, लेकिन है उसके बाद भी हमारे बार बार में कैंसिल हो जाए हैं। एक छोटे से बुलावा पे या ताकत अपनी रूपरेखा की रणनीति बनाकर दिखा दो, इनका आंख हो जाएगी। विधायक एमपी जड़ मजाकी रखे सीएम का, तो हमारा काम कौन ही होगे। तो परिंदा शहर में डंपिंग पॉइंट की तो बाहर बनाओ, सरकार ने रुपये देकर 27 किले मॉल लेकर न बना दिया, तो क्या हमारी हिम्मत कौन के भाइयों। तो भाई जोश भरो, कानून सोचे 20 कॉलोनी की कानून सोच कर चल लगी ना कि यो हमारा घर का कूड़ा कोनी, हमने तकलीफ कोनी भाई, जो उत्तम नगर निषेध होगा, यो फलाना निषेध होगा, यो हमने भी शायद जगह दिल्ली का पहाड़ नहीं बन जाने तो बहुत गाड़ी दी रहे। तो मेरा अक्सर निवेदन है कि आप लोग इस 22 साल का जो टेंडर है भवानी खेड़ा दादरी लोहारू का उड़ा हुआ है, सबसे पहला तो जो विरोध अगला हमारे पक्षे तो टेम ले लो, या पंचायत सरदारी बैठी है आज बना कर जाइयो, नो नहीं फॉर्मेलिटी है तो आगे और चले गए। भाई सुभाष ने बुलाए थे, मुख्य सरपंच बोले फलाना भाई आप। ये जो आज है भिवानी शहर का दुर्भाग्य है कि ये जो विधायक जी हैं सोए रहते हैं और यहाँ का कूड़ा उठना तो दूर की बात, दूसरे शहरों का कूड़ा यहाँ मंगवाकर ये सरकार यहाँ भिवानी शहर को सौगात देना चाहती है, लेकिन भिवानी शहर का प्रत्येक व्यक्ति आज एकत्रित हो चुका है। और ज़्यादा आपको कुछ लंबा ना कहते हुए इस सरकार की नींद खोलना चाहता हूँ और इस विधायक और एमपी को एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि समय रहते आप अपनी आदतों में सुधार ले आएँ, अन्यथा यहाँ हम जाम लगा कर बैठेंगे, आने जाने वाले को किसी को तकलीफ नहीं होगी, कूड़ा यहाँ नहीं डलने देंगे। हमारी लाश के ऊपर से आप कूड़ा डालना या फिर आप लाठियाँ खा कर जाओगे, क्योंकि हम लाठी साथ लेकर बैठेंगे। एडवोकेट अजय अलवासिया मेरा नाम है, मैं गांव अलवास से संबंध रखता हूँ। ये आंदोलन अभी इसकी एक शुरुआत है। आज तो मौजूद व्यक्तियों के गांव के सरपंच और एसोसिएशन और एमसी आए हुए हैं, और जो ये फैसला लेंगे उसके ऊपर जब तक ये कूड़ा नहीं उठेगा तब तक आंदोलन चलेगा। क्या नाम क्या है अपना नाम? मेरा नाम अंकुर कौशिक है, मैं पार्षद से। अंकुर जी, जिस प्रकार से समस्याएं आज भी आप लोगों ने बैठक की है, क्या मानते हैं आप किस तरह की समस्याएं जो है आने वाले समय में होने वाली है? समस्याएं जैसे हमारे कौन सी कंपनी को जो है इसका ठेका दिया गया है? कंपनी का जो ठेका दिया गया है वो 22 साल का ठेका किसी कंपनी को दिया गया है, उसका नाम तो मुझे श्याम एस्टेट्स के नाम से है। मेन हमारा मुद्दा यही है, हम बार बार प्रशासन से अभी तक तो ये प्रार्थना ही कर रहे हैं कि जो बाहर का कूड़ा हमारे यहाँ आयातित किया जा रहा है इसको ना किया जाए, और जो हमारा जो डंपिंग यार्ड है इसको भी यहाँ से आबादी के क्षेत्र से बाहर किया जाए। कम से कम 1 लाख की आबादी इसके कारण से बहुत ज़्यादा बुरी प्रभावित है। अब बीमारियों का मौसम है, इसके कारण से इतनी बीमारियाँ शहर में फैल रही हैं जिसकी कोई हद नहीं है। बस हमारी सरकार से फिलहाल तो यही प्रार्थना है कि इसको बाहर किया जाए, नहीं तो ये आंदोलन चिंगारी है, बाद में बहुत बड़ी अग्नि के रूप ले सकती है, और उसके लिए सारा प्रशासन जिम्मेवार होगा और कोई नहीं होगा। करके जाता है सीएम, ऐसे नहीं करता, पूरा फीडबैक लेता है। ऐसे ही भवानी खेड़ा का डंपिंग पॉइंट उठ कर जाना था, तो उसकी भी रूपरेखा बनाई थी, पूछी थी या फिर हमारे में ताकत को नहीं। तो भाई यह ताकत है ना कि बैठे सीएम का, तो हमारा काम कौन ही होगे। बाद 80 मई पे रणवीर गंगवा और 80 में विधायक उन लड़के दोनों नो बोले हमको नहीं परिंदा शहर में डंपिंग पॉइंट की पूरा शहर की गंगा के आसपास की लड़ाई है। अगर इस पे नहीं ध्यान दिया, मैं तो आप कहोगे तो मैं क्या कौन उठाऊंगा, मेरी आवाज मैं हारेगी
जो गांव सरपंच सारे के लिए लग रही है, तो जनता का साथ जरूरी है। हरियाणा ने सीधा होगा जो हमने भी जगह दिल्ली का पार्टी पंचायत है तो बहुत गाड़ी क्यों रहे भाई। आपकी लड़ाई आपका बेटे रियल में आपके बालक आप तक भूलने चाहिए आदमी। अगर और भी कोई रूपरेखा बनानी है तो आप सभी मिलकर जरूर बना के जाइयो, क्यों नहीं कि हम चल जाए भाई। कोई मेरे पास से साथी भी आ रही आपके गांव भी प्रभावित होंगे, क्या मानना है आपको, किस प्रकार के फैसले जो है वो लिए जा सकते हैं? फैसले बिल्कुल कड़े लिए जाएंगे। अगर ये नहीं माने तो तालाबंदी की जाएगी और धरने को आगे बढ़ाया जाएगा, लेकिन सब कुछ शांतिपूर्ण रहेगा। सरकार से टक्कर लेनी पड़ी तो लेंगे। रोड जाम बिल्कुल कर सकते हैं। देखो समस्या है, जीवन के साथ खिलवाड़ है ये। अगर जीवन के साथ खिलवाड़ होगा तो रोड जाम भी करेंगे। आपके गांव भी प्रभावित होंगे, क्या मानना है आपको, किस प्रकार के फैसले जो है वो लिए जा सकते हैं? फैसले बिल्कुल कड़े लिए जाएंगे। अगर ये नहीं माने तो तालाबंदी की जाएगी और धरने को आगे बढ़ाया जाएगा, लेकिन सब कुछ शांतिपूर्ण रहेगा। सरकार से टक्कर लेनी पड़ी तो लेंगे। रोड जाम बिल्कुल कर सकते हैं। देखो समस्या है, जीवन के साथ खिलवाड़ है ये। अगर जीवन के साथ खिलवाड़ होगा तो रोड जाम भी करेंगे। किया गया आज यहाँ पर जो रहेगी आप लोग। उसके बाद ये है जी, हम एक कमेटी बनाएंगे जी, जो जितने भी हमारी वो जो बन रही हैं, जो कमेटियाँ बन रही है शहर की या मंडी एसोसिएशन है और एसोसिएशन है, उनको साथ लेकर एक कमेटी बनाएंगे पूरे ज़िले की जी। हम सरकार को 10 दिन का टाइम देंगे। 10 दिन में ये तो बिल्कुल बंद करो, जो बुआनी का होगा, दादरी का आएगा, उसको तो जमा बंद कराएंगे जी। हम लठ लेकर आदमी खड़े कराएंगे गेट पे, कोई गाड़ी गुड्डी अंदर नहीं जाने दें। मतलब कानून को भी हाथ में अगर लेना पड़ा तो आप लोग ना कानून क्या करा जी, जिंदगी मरण का सवाल है। लोगों का सांस की इतनी दिक्कत हो रही, सांस लेना दुबर हो रहा है जी। गर्मी में तो इतना मौसर बन जाता है जी, बस धुआं धामा। जो बुजुर्ग आदमी है ना, रिश्तेदारी में छोड़ के आने पड़ते हैं। बाहर का जो कूड़ा है वो नहीं आने दोगे, और इसके अलावा और क्या? इसके अलावा हमें प्रशासन को 10 या 15 दिन का एक बार बैठ के बतलाते हैं, टाइम देंगे कि भाई 10 दिन का टाइम लो। इसको कहीं आबादी से बाहर शिफ्ट करो। पहाड़ पड़े हैं, कई जंगलात बनी पड़ी हैं, टिब्बे पड़े हैं या ऐसी खराब जमीन पड़ी है, वहाँ ले जाओ। आप लोगों की एडीसी से भी जो है बैठक हुई थी, बैठक में क्या फैसला हुआ? फैसला तो ये लिहाज तो एक सांकेतिक धरना है। ये बात प्रशासन से जो बैठक हुई है प्रशासन तो ये कह रहा है कि आप धरना ना दो, हम यहाँ आपके लिए पार्क बनवा दे, वो पेड़ लगवा देंगे, इसको खाद बना देंगे, आपको दिक्कत नहीं होगी। लेकिन ये बात होने वाली नहीं। पहले भी कई एजेंसी आली, पैसे का गोल मोल करके वो भी जानती रही, कूड़ा वैसे ही पड़ा है जी। कैसा होगा जिसकी वजह से दिक्कतें आप लोगों को आने वाली? समस्या इसकी है ना, एक तो सबसे पहले यहाँ धुआं, इसका बिल्कुल ऑटोमेटिकली इसमें आग लग जाती है, जिससे विषैला धुआं निकलता है और जहरीली गैस निकलती है, जो पूरे वातावरण को और पूरी काफ़ी बीमारियों को न्योता देती है। अब भी यहाँ खड़े हैं आप, मच्छर मक्खी कितने आए हुए हैं आप देखें। ये तो बिल्कुल ऐसा बुरा हाल है कि आज सफाई कर दी कल इन्होंने धरना लेकर। काफ़ी चीज़ें हैं ऐसी, और भविष्य में अगर ये पहाड़ बन गया तो पूरे शहर का वातावरण विषैला हो जाएगा। लोगों को अपने घर और मकान बेचकर जाने पड़ेंगे। मैं एक दावे के साथ कहता हूँ। आपकी मांग क्या है? पर डंपिंग पॉइंट ना बने यहाँ पर। हमारी दो मांगे हैं। एक तो ये जो भिवानी से बाहर का कूड़ा है ये नहीं आना चाहिए, और इसको कहीं अच्छी दूसरी जगह आबादी क्षेत्र से बाहर ले जाकर इसको स्थानांतरित कर दिया जाए डंपिंग यार्ड को। अगर सरकार नहीं मानती है, अगर अड़ी रहती है, तो आप लोगों का क्या स्टैंड रहेगा? हालांकि आपने अभी एक पंचायत बुलाई है, आगे क्या स्टैंड रहेगा? अभी ये पंचायत है, फैसला लेगी आगे की रणनीति का। ये सभी की सहमति से होगा, मेरा कोई अकेले का नहीं है। तो ये पंचायत और सरपंच और साथी पार्षद हैं, ये जो भी रूपरेखा बनाएंगे बैठ के रणनीति, वो उसके लिए आधार पर। कितनी कॉलोनियां जो है प्रभावित हो रही हैं इस डंपिंग पॉइंट से? फिलहाल है भिवानी का, उसके कारण से 30 से 35 कॉलोनियां जो है प्रभावित हैं, और चार गांव इसमें प्रभावित है। देवसर, अलवास की 2 पंचायत और गोविंदपुरा गांव अभी तो ये प्रभावित है। लेकिन जब ये कूड़े का बड़ा ढेर लगेगा ना, तब बहुत बड़ी समस्या पैदा होगी। जिन लोगों को नहीं पता है ना, उन लोगों को अगर जब में कूड़ा पड़ना शुरू हो गया ना, उनको पता चल जाएगा कि क्या ऐसा है भाई साहब कि है ना। पहले हमने बिल्कुल शांति प्रिय तरीके से चल रहे हैं, जो कानूनी प्रक्रिया उस तरीके से चल रहे हैं। हम कहीं कानून का उल्लंघन नहीं कर रहे। एडीसी को, डीसी को, विधायक को, सांसद को हमने सबने ज्ञापन दिया है, हमने मांग पत्र दिया है। अब आज ये सांकेतिक धरना है, बिल्कुल कोई रोड जाम नहीं, और नहीं। हम ये दर्शाना चाहते हैं कि एक गांधीवादी नीति से हम
इस जंग को जीतना चाहते हैं, हमें मजबूर ना करे कहीं रोड जाम खड़े करने पर, या हमें किसी डंपिंग पॉइंट का ताला लगाना पड़े, या कुछ और भी जो ऐसी चीज़ें होते हैं जो हमने मार्केट बंद करें। हम जनहित में हैं, जनता का इस बार चाहते हैं इसमें भला, और जनता के लिए ही लड़ाई लड़ रहे हैं। ये इकल्ले कोई 10-20 कॉलोनी की लड़ाई नहीं है। ये पूरी है, क्या मामला है, पूरा मामला एक बार बता पाएंगे? ये कंपनी को हरियाणा सरकार द्वारा 22 साल का टेंडर दे दिया गया है, और उस टेंडर में भिवानी खेड़ा का कचरा भी यहीं आएगा भिवानी, और भिवानी का है ही पहले से, दादरी का भी और लुहारू का भी। तो एक बात आओ, लुहारू भिवानी से 60 किलोमीटर पड़ता है, बड़े सोचने की बातें हैं ये, और फिर भी यहाँ पे कचरा रहा है। तो एक बात, तो इसका मतलब भिवानी का कोई धनी दौरी नहीं है। तो ये चीज़ें हैं, सरकार ने, हमने विरोध कर दिया, विधायक ने विधानसभा में क्वेश्चन उठा दिया था पहले भी, हमने भी संवाद कार्यक्रम में सीएम साहब के रखी, लेकिन हमें अनसुना किया जा रहा है। तो अनसुना किया जा रहा है, ऐसे अनसुना नहीं किया रहने देंगे। अब ये जनता रोड पर आ गई है, और सांसद विधायक से इस मामले बारे बात की थी कि वो मुद्दे को संसद में, विधानसभा में इस तरह के मुद्दे को उठाएं। बिल्कुल ज्ञापन दिया उन्होंने, और अभी विधायक जी बात हुई है दोबारा, बोला अब जो विधानसभा सत्र आएगा उसमें दोबारा से यही क्वेश्चन मैं दोबारा लगाऊंगा। लेकिन हमें काफ़ी दिन हो गए ये चीज़ वेट करते हुए। 2015 में हमारा पार्क बनना था बड़े भाई, अभी तक पार्क भी नहीं बना है हमारा, वो भी नॉट फीजिबल हो गया। ये डंपिंग पॉइंट भिवानी खेड़ा जाना था, वो भी नॉट फीजिबल कर दिया। क्या 2 बार सीएम कोड लगने के बाद इसका मतलब या तो अधिकारी या कुछ कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ लालच है, या कुछ इसका भला नहीं चाहते शहर का, तो ये बार बार प्रॉब्लम हो रही है। पार्षद जो है अब 7 है आपके, 30-31 में कितने पार्षद? हम 22 पार्षद अभी आज आए हैं, तो कुछ एक को बाहर, क्योंकि कोई मियाँ बीवी बना हुआ है, तो कैसे कुछ ऐसी प्रॉब्लम है, कुछ अर्जेंट काम है, क्योंकि संडे का दिन है, कोई कहीं मरगत में है, कोई और है, अर्जेंट काम होते हैं, तो इस वजह से गए हुए। डंपिंग पॉइंट बनाना था, डंपिंग पॉइंट